इटली के पड़ोसी देश स्पेन ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। वहाँ पर इमिग्रेशन ओपन होने वाली है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि वहाँ पर 5 लाख लोगों को, इमिग्रेंट को, जो बाहर के देशों के लोग आए हैं उन वहाँ पर, जो कि जिनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उनको वहाँ की सरकार ने डॉक्यूमेंट्स देने का प्रस्ताव रखा है। और उसमें सब कुछ होगा, बाकायदा सब कुछ होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास में मिल जाएंगे उनको। और देखो, मैं यहाँ पर काम करता हूँ इस डेयरी फार्म में, इटली के डेयरी फार्म में मैं काम करता हूँ। चलो, मैं आपको ये काम भी दिखाऊंगा और साथ साथ में आपको इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा, ताकि आप भी देखते रहो, आपको देखने में भी अच्छा लगे और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। और इटली में भी ये हो सकता है क्या, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा आपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। भाई, स्पेन की सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। वो चाहे पाकिस्तानी लोग हों, चाहे वो इंडियन लोग हों, सबको लीगलाइजेशन करने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया है स्पेन की सरकार ने, जिसमें कि उन लोगों ने 5 लाख लोगों को, जो इमिग्रेंट्स हैं, बाहर के देश के लोग आए हुए हैं उनके पास में, उनको लीगल करने का एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। जिसमें कि 31 दिसंबर 2025 से पहले के वो आए हुए होने चाहिए और उनके पास में 6 महीने तक का उनके पास में कोई भी चीज़ होनी चाहिए, कोई भी एक प्रूफ होना चाहिए। जैसे कि हम जैसे पैसा भेजते हैं इंडिया या फिर बांग्लादेश या फिर अपने किसी भी देश में, पाकिस्तान में, तो उसकी जो रिसिप्ट मिलती है हमें वो पैसे की, वो एक बड़ी सी एक रसीद मिलती है हमें। चाहे वो कोई भी यूरोप का देश हो, तो हम किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू भेजते हैं ना, किसी भी दुकान में जा कर के, वो हमें रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो हमें रखना ज़रूरी होता है। एक मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं, वो भी रख सकते हैं हम। और कोई किरायानामा है, वो भी रख सकते हैं हम। कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कैसा भी, चाहे कैसा भी हो, वो भी रख सकते हैं हम। चाहे हमारे पास में कोई भी डॉक्यूमेंट ना हो, चाहे हम वीज़ा लगवा करके भी ना आए हो, तो वहाँ की सरकार ने बोला चाहे आप वीज़ा लगवा करके ना आए हो, फिर भी है ना, हम आपको पक्का कर देंगे। हम आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स देंगे जिसके आधार पर आप टैक्स देने के हकदार होंगे, कि आप टैक्स जमा कर सकते हो, आप टैक्स की चोरी नहीं कर रहे हो और आप गलत नहीं हो, इलीगल नहीं होंगे बाद में आप। और आप कहीं पर भी जा कर के काम कर सकते हो, चाहे डेयरी फार्म हो, चाहे जो वेयर हाउस होते हैं उनमें होता है, कोई कंपनी हो, आपकी मर्जी है। बाद में आप कॉन्ट्रैक्ट करवा करके कहीं पर भी काम कर सकते हो। तो वहाँ की सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है और ये अप्रैल और मई के महीने में इसके एप्लीकेशन भरे जाएंगे। जिसमें कि वहाँ की सरकार ने बोला है कि आपके पास में पासपोर्ट तो होना ही होना चाहिए और 6 महीने तक का आपके पास में 5 या 6 महीने तक का आपके पास में कोई भी एक प्रूफ होना चाहिए, जिसके आधार पर हम आपको पक्का कर सकें, जिसके आधार पर हम आपको दिखा सकें कि आप यहाँ पर 6 महीने से रह रहे हो। इसीलिए उन्होंने अप्रैल तक का टाइम दिया है कि अप्रैल तक, ठीक है, अप्रैल के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। और ये इटली की सरकार भी कर सकती है, क्योंकि है ना, यूरोप में ही आता है स्पेन भी, और जो इटली है वो भी यूरोप में आता है। तो इनका एक यूनियन है जिसमें कि ये पास होते हैं, बिल वगैरह सब कुछ पास होते हैं। तो एक एक करके इनमें, ये जो इटली है, इसमें भी इमिग्रेशन का कुछ हो सकता है, जिसको यहाँ पर सनातोरी इमिग्रेशन बोलते हैं। जिसमें कि बाहर के देश के लोग हैं ना, वो कैसे भी किसी भी तरीके से आए हों, उनको एक प्रूफ रखना चाहिए अपने पास में हमेशा, जिसमें उनको पक्का किया जा सके। तो ये भाई ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ मेरे चैनल पर, और बाकी आपको मैं दिखाता भी रहता हूँ कि मैं काम कैसे करता हूँ, क्या काम करता हूँ। ये भैंसों का चारा है, देखो ये इसको फोरका बोलते हैं यहाँ पे। तो इसको ऐसे ऐसे खिसकाते रहना पड़ता है और भैंसों का दूध निकालने का काम। और ये, और भाई आप इटली आ रहे हो ना, तो इटली आ करके आपको ऐसे काम तो करने ही पड़ेंगे भाई। चाहे आप कोई से भी कोने में चले जाओ, आपको मेहनत मजदूरी वाले काम करने पड़ेंगे। अगर आसानी वाले काम होते ना, तो ये खुद ही कर लेते भाई। आप ये चीज़ एक दिमाग में रखना भाई,
और ये देखो भैंसों के बीच में काम करना पड़ता है। और कैसा भी काम हो भाई, छोटा बड़ा मैं नहीं देखता, क्योंकि ये छोटा बड़ा है। मैं फुल दिखाता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती है। शर्म उसको आती है जो ये सोचते हैं कि भाई ये क्या सोचेगा, 4 लोग क्या सोचेंगे। भाई यहाँ शर्म करने वाली कोई बात ही नहीं है। जब आप पैसा कमा रहे हो ना, आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, आपको चाहे कैसा भी काम मिल जाए भाई करना चाहिए। अगर यही काम मुझे इंडिया में मिल जाता ना तो मैं बड़ी चाव से करता भाई, लेकिन उसमें पैसा मिलना चाहिए ना। मैं अपने घर वालों के, रिश्तेदारों के सामने भी कर सकता हूँ ये काम, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते पैसा अच्छा मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको अपने देश के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। भाई पैसा मिलना चाहिए ना, उल्टा सीधा हम नहीं बोलेंगे। हम टैक्स भी अच्छा पे करेंगे, ठीक है, जो 10-12% टैक्स होता है ना, तो वो भी अच्छा पे करेंगे। लेकिन एक बात होती है ना, अब कुछ लोग उठ कर के आते हैं, बोलते हैं कि है ना आप अपने देश के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो, आपको बिजनेस करना चाहिए, आपको बिजनेस एस्टेब्लिश। तो भाई स्पेन की सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है कि वहाँ पर जो भी लोग, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो पुलिस करना चाहिए यहाँ पर आकर के। तो भाई बिजनेस करने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी होता है पैसा, ठीक है। बिजनेस एक ऐसी मशीन है जिसका फ्यूल, जिसका ईंधन वो पैसा होता है। पैसे को जलाने से जितना आप पैसा जलाओगे ना, उतना ही आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा भाई। और उसमें आपका ज़रूरी होता है एक नॉलेज। जो नॉलेज होता है ना, वो उसका इंजन ऑयल का काम करता है। उस मशीन के इंजन ऑयल ही अगर नहीं होगा ना, ख़राब हो गया है, तो भाई बिजनेस करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो उसके पुर्जे वैसे ही घिस जाएंगे। तो भाई इन चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखा करो। इंडिया में चाहे कोई भी देश हो, इंडिया हो कोई भी देश हो, आपको अगर बिजनेस करना है अपना खुद का, तो उसमें आपको एक तो पैसा चाहिए, एक अच्छी नॉलेज चाहिए उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप उतरना चाहते हो। नहीं तो आप ऐसे ही उतर करके बैठ जाओगे और आपको फिर चढ़ाने वाले तो फिर बहुत सारे हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, किसी के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते। लेकिन है ना, आप इन चीज़ों का भाई हमेशा ध्यान रखा करो। अगर आपको कहीं पर जाने का मौका मिल रहा है, अब मुझे एक आदमी बोल रहा है कि है ना आप 14-15 लाख रुपए अगर बिजनेस में लगाते। पहली बात तो मैं पैसा लगा करके आया नहीं था इतना, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर मैं बिजनेस में इतना पैसा लगा भी देता ना, अगर मैं बिजनेस में इतना पैसा लगा भी देता, तो भी है ना भाई 1 लाख रुपए मुझे महीने का कोई नहीं देने वाला था। चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर करके मर जाओ, इतना 1 लाख रुपए महीने का शुरुआत में इतना प्रॉफिट कोई नहीं देने वाला। अगर आप यहाँ पर लगा करके आते हो ना, तो आपको 1 महीने का पैसा तो आएगा ही आएगा ना, वो आपका सेव है ना भाई। जब आपका कर्जा उतर जाता है, उसके बाद में आप बोल सकते हो कि हाँ अब ये पैसा आपका पूरा है और अब ये किसी की जेब में नहीं जाने वाला। शुरुआत में आपको 2-3 साल तो जो लोगों की जेब भरने में लग जाएगा। उसके बाद में जो आपका पैसा होगा वो आपका खुद का है, वो आप किसी की जेब में डाल करके उसकी जेब से पैसा वापस भी निकलवा सकते हो, एज ए इंटरेस्ट रेट कर सकते हो ना। तो यही चीज़ें आप ध्यान में रखा करो। हमें ये बिज़नेस मैनेजमेंट और ये सब कुछ नहीं सिखाया गया है भाई शुरुआत से। हमारा स्टार्टिंग से ही यही एम हुआ है कि भाई तुमको है ना पैसा कमाना है, वो भी सैलरीड, ठीक है। तुमको है ना जॉब करके, नौकरी करके पैसा कमाना, लोगों की गुलामी करके पैसा कमाना। आपको ये नहीं सिखाया गया है कि है ना लोगों को गुलाम बना करके पैसा कैसे कमाते हैं। भाई इन चीज़ों का ना हमेशा ध्यान रखा करो। तो कुछ भी लिखने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले आप चीज़ सोचा करो खुद करके कि भाई कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन है ना उसमें नॉलेज मेरी क्या है।
मैं किस फील्ड में हूँ, मुझे किस फील्ड का नॉलेज है, और उसके साथ में मेरे पास में पैसा भी है क्या उसमें पूंजी लगाने के लिए, उसमें कैपिटल लगाने के लिए। मैंने भी पढ़ी है भाई, मैंने कॉमर्स पढ़ी हुई है, मैं अनपढ़ नहीं हूँ। आप सोच रहे होंगे ये गाय भैंसों में काम कर रहा है अनपढ़ होगा। भाई मैंने इकोनॉमिक्स कॉमर्स सारा कुछ पढ़ा हुआ है, मैंने बिजनेस भी पढ़ा हुआ है। लेकिन है ना, इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि है ना, पहले आपको जो आपके कर्जे हैं ना उनको उतारने की ज़रूरत है, ना कि लोगों को ज्ञान देने की। अगर हम किसी को ज्ञान देने लग जाएंगे, हमारे कर्जे इतने सारे हैं, लोग हमारे कपड़े फाड़ने को हो गए हैं, ठीक है, और अब हम दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। खुद के ऊपर कर्जा इतना है और दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। ऐसी चीज़ों से भाई बच के रहा करो, हमेशा उस चीज़ का सपोर्ट किया करो जिस चीज़ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती हो, जिस चीज़ से आपको नॉलेज मिलती हो। ऐसा नहीं हर कोई कुछ भी उठ करके बोल दे रहा है। तो भाई जो भी है, यही था मेरा आज का वीडियो। और ये देखो भाई, इसमें काम करना कोई बुरी बात नहीं है भाई, मैं सारे काम को बराबर समझता हूँ। आप ये सोचोगे कि ये देखो कितना गंदा काम कर रहा है और फिर यूट्यूब पे दिखा रहा है। यूट्यूब ऐसा तो है नहीं कि मेरे वीडियो आगे दिखाएगा नहीं भाई। ये वीडियो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये काम करने के लिए मैं नहीं आया था, ठीक है। मैं काम अच्छा करने के लिए आया था, लेकिन उस काम को करने के लिए मुझे टाइम लगेगा। उस काम को करने के लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ के। मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स होंगे बढ़िया, मेरे पास में मुझे लैंग्वेज अच्छी आएगी यहाँ की, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं चलती है, हिंदी वगैरह कुछ भी नहीं चलता है। यहाँ पे इटालियन चलती है, इटालियन को प्रेफरेंस पूरी दी जाती है। और इटालियन के साथ साथ में डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए ना, और आपका एक्सपीरियंस भी होने चाहिए किसी चीज़ का। अगर मैं डेयरी फार्म में भी काम कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हाईटेक डेयरी फार्म भी हैं। मुझे अगर यहाँ पर एक्सपीरियंस रहेगा ना, भैंसों का, गायों का नॉलेज रहेगा कि कैसे दूध का कैसे सही रखना है इनको, और इनको कौन सी भैंस है, कौन सी गाय है जो दूध को होने वाली है या कुछ और, ये सारी चीज़ों का मुझे नॉलेज रहेगा ना। भैंस के बच्चों को दूध कैसे पिलाना है, और ये ट्रैक्टर वगैरह कैसे ऑपरेट करना है, सब कुछ। तो ये मैं आगे जा कर के अगर हाईटेक डेयरी फार्म में भी काम करता हूँ ना, तो उसमें मुझे ये नॉलेज बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। उसमें है ना, खाली ऑपरेटिंग का काम रहेगा बस। जो हाईटेक डेयरी फार्म होते हैं ना, बड़े बड़े डेयरी फार्म होते हैं, इसमें ये सारा हाथों से करना पड़ता है ना, वहाँ कुछ हाथों से नहीं करना पड़ता। जो हाईटेक डेयरी फार्म होते हैं सारा ऑटोमेशन होता है, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ता है बस कि ना कोई भैंस ख़राब तो नहीं होगी, कोई गाय ख़राब तो नहीं हो गई, उसका दूध ख़राब तो नहीं हो गया, उसको मास्टिटिस तो नहीं हो गया। ये सारी चीज़ों का हमें, और मुझे ये काम करके सुकून मिलता है भाई। मैं अगर कोई वेयर हाउस में काम कर रहा होता, शाम को आकर के पड़ जाता, मुझे ये नहीं लगता कि मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ, मुझे ये लगता बस मैं गुलामी कर रहा हूँ किसी की बस। अब मुझे ऐसा ही यहाँ पर ये लगता है कि मैं ये जो जानवर है इनको सेवा कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला भी है कि भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो इनकी सेवा करके, और इनको ख़राब होने से बचा रहे हो। कोई ऐसा आदमी यहाँ पर आकर के लटक जाए कि भाई वो ऐसा काम करने लग जाए कि एक साल में 10-15 भैंसों को ख़राब कर दिया, उसके जो थन होते हैं उनको ख़राब कर दिया, और फिर ना उसको मास्टिटिस हो गया। मास्टिटिस जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, जो दूध का थक्का जम जाता है, दूध बाहर नहीं आ पाता, उससे भैंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो काम है ना, वो कब होता है कि जो भैंसों को जो लगाने वाली मशीन होती है उसको सही से साफ़ नहीं किया गया है, और कोई भैंस दूसरी भैंस को मार दे तो उसको सही से साफ़ नहीं कर पा रहे हैं, उसका खून अंदर ही रह जा रहा है। खून में एसिडिटी होती है, तो खून जो एसिडिक होता है, आपको पता हो तो खून अगर एसिडिक होगा तो दूध में अगर वो मिक्स हो जाएगा ना, तो दूध फटना तय है, पक्की बात है। अगर खून को अगर पूरा नहीं निकाला जा रहा है, तो दूध को पूरा नहीं निकाला जा रहा है, तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं तो इमिग्रेशन के बारे में बता रहा था बताते बताते आपको
ज्ञान भी देने लग गया हमें। तो बिज़नेस की अगर नॉलेज नहीं है तो हम नहीं कर सकते बिज़नेस। मुझे अभी भी किसी फील्ड में इतनी अच्छी खासी कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, लेकिन उतनी अच्छी खासी नॉलेज नहीं है, और बर्बाद करने के लिए पैसा भी नहीं है, क्योंकि शुरुआत में पैसा बर्बाद करना पड़ता है भाई। अगर हम छोटे से भी शुरुआत करते हैं ना, तो उसमें हमें पेशेंस रखना पड़ता है, जिसमें हम पैसा लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में अगर पैसा लगाएंगे सारा कुछ और हमें नॉलेज नहीं है तो सारा डूब जाएगा। बिजनेस भी एक शेयर मार्केट की तरह ही होता है भाई। पैसा लगाओ, नॉलेज नहीं है डूबेगा ज़रूर, और अगर नॉलेज है तो आप 1000 रुपये से भी करोड़ रुपए बना सकते हो। चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कैसा भी बिज़नेस हो, लेकिन नौकरी भी नहीं बना सकते। हाँ, नौकरी आप जो इकोनॉमिक सपोर्ट होता है आपका, उसमें आपको हेल्प करता है, आपका फ्यूल, आपके ईंधन का काम करता है, बस उससे आगे नहीं। लेकिन यहाँ जो सैलरी मिलती है ना इटली में, 1 लाख रुपए, 17,000 रुपये मिनिमम सैलरी मिलती है। जो हमारे देश में सरकारी नौकर होते हैं ना, जो बड़े बड़े सरकारी अफसर होते हैं, उनकी सैलरी होती है 70-80 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए भाई। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।